मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम सेक्शन बी, गणित में सेक्शन बी स्टार्ट कर रहे हैं। उसका आज चैप्टर फर्स्ट है जो रेशियो है। रेशियो सबसे पहला चैप्टर है, इसको हम समझेंगे। और रेशियो का डे फर्स्ट है, प्रथम दिन है इसका। सेक्शन बी में चैप्टर फर्स्ट का प्रथम दिन है, चैप्टर है रेशियो। ये व्यवस्था जो मैंने बनाई है वो सोच समझ कर बनाई। ये व्यवस्था आपका इतना सहयोग करेगी क्योंकि YouTube पर जब बच्चा आता है तो वो समझ नहीं पाता किस क्रम में आगे बढ़े मैथ में। जो नया बच्चा आता है उसके लिए बड़ी परेशानी होती है, वो कहीं यहाँ का देखता है कहीं वहाँ का देखता है, तो उसके लिए बहुत सुविधाजनक होगा और ये सीखने के लिए ज़रूरी भी होगा भाई, क्योंकि मैथ में एक सिस्टम है। जब तक आपको कुछ ऐसी चीज़ें नहीं आती होंगी तो उनके आगे आप नहीं बढ़ सकते। तो इस सोच के साथ, इस रणनीति के साथ इसका बहुत महत्व है। अप्रत्यक्ष रूप से महत्व है लेकिन बहुत है। और उसके अलावा आजकल जो लाइव क्लास का एक बड़ा फैशन सा चल रहा है, उससे बेहतर विकल्प ये हो सकता है। अगर आप सोच सकते हैं चीज़ों को, मैनेज कर सकते हैं चीज़ों को, सोच अगर आपकी श्रेष्ठ है तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो है आपके व्यवस्था, ये लाइव क्लास से भी बेहतर क्लास को बना देता है। आपको मैं समझाता हूं। लाइव क्लास एक फैशन मैंने क्यों कहा। लाइव क्लास का मतलब क्या है? लाइव क्लास में भाई जो भी आजकल ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर, मिनिमम 500 बच्चे तो पढ़ाते हैं। अब आप सोचिए कि अगर 500 बच्चे आपसे लाइव पढ़ रहे हैं तो एक टीचर 1 घंटे में या 45 मिनट में आपको सब कुछ पढ़ाते हुए क्या उन 500 बच्चों से संवाद स्थापित कर सकता है? नहीं। उसमें से 10% यानी कि 500 से 10% यानी कि उसका सिर्फ 50 बच्चे भी, वो 50 बच्चों से भी संवाद स्थापित नहीं कर सकता है। बस वो कभी कभी नाम सबके ले लेता है, भाई ये हैं, ऐसे हैं। तो इन सब चीज़ों का कोई मतलब है नहीं। वास्तव में बच्चे तो नादान होते हैं। आप भी सोचते हैं हाँ भाई लाइव क्लास क्या लाइव क्लास? लाइव क्लास का बिल्कुल ही महत्व तो कोई नहीं है। सिर्फ आपके 500 से ज़्यादा भी बच्चे पढ़ते हैं, 5-5 हज़ार पढ़ते हैं। अब तो इतने ज़्यादा बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो उसमें से आप सोचिए अगर कहीं 1000-2000 बच्चे पढ़ रहे हैं जिस चैनल पर, तो उसमें कितने बच्चों का वो नाम ले लेता है? और नाम लेने से होगा भी क्या? तो आप इस चीज़ को समझो। अगर आप अपने में एक रेगुलरिटी बना लेते हो कि इतने बजे मुझे रोज वीडियो देख लेना, या प्रतिदिन आप देख लेते हो कितने भी टाइम, और आप ईमानदारी से मेरे साथ चलेंगे, तो ये क्लास जो मैंने रणनीति बनाई, जो स्ट्रेटेजी बनाई है, आपको ऐसा अनुभव कराएगी कि आप किसी से क्लास में पढ़ रहे हैं। आपको एक के बाद कैसे आगे चलना है, क्वेश्चंस को कैसे बढ़ाना है, क्वेश्चंस आपके कैसे समझ में आने हैं, इस सब पर मैं सोच समझ कर आगे बढ़ूंगा, एक रणनीति के साथ आगे बढ़ूंगा। और वैसे भी अगर देखा जाए क्लास में तो सबसे ज्यादा गुणवत्ता का महत्व होता है। टीचर की जो योग्यता है, जो उसकी टीचिंग स्किल है, जो उसका अपने सब्जेक्ट में उसका नॉलेज है, जो उसकी सहज अभिव्यक्ति है, वो सबसे मेन है। तो इस लाइव क्लास के झंझट में आज बहुत बच्चे भ्रमित हो रहे हैं, और उनको भी लाइव क्लास चला के आपसे पैसे भी लेना है। भाई पैसे दीजिए, लाइव क्लास चला रहे हैं, ये है वो है। तो इसमें न पढ़िए। निःशुल्क शिक्षा दे रहा हूं और सर्वोत्तम शिक्षा दे रहा हूं। जो भी बच्चा 1 महीने जुड़ जाएगा, दृष्टिकोण परिवर्तित हो जाएगा मैथ में। एक कॉन्सेप्ट जिसको मैंने जिक्र किया था पिछली क्लास में, एक कॉन्सेप्ट, मानक का कॉन्सेप्ट, जिसे मैथ का ब्रह्मास्त्र कहते हैं, उससे पूरी मैथ की समझ विकसित कर दूंगा। और 70% एसएससी सीजीएल के स्तर के सवाल आप मौखिक लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ आगे बढ़ना होगा। इसी क्रम में सब बहुत सोच समझ कर आगे बढ़े। ऐसा नहीं, बहुत सोच समझ कर आगे बढ़े कि कैसे रखना है, कैसे रखना है, डे कहाँ। अब इसमें अगर मैं सेक्शन में ही डे रख देता तो नहीं बनता, या अगर चैप्टर में डे रखा उसके बाद ही तो बना। चैप्टर में डे रखने का मतलब ये हम इस
किसी भी चैप्टर में कितने भी वीडियो आगे बढ़ाते रहेंगे। तो इस प्रकार से अगर आप मेरे साथ गंभीरता के साथ आगे बढ़े, इन नियमों को, मैं इनको अप्रत्यक्ष रूप से चीजें दिखाई नहीं देती है, आपको इतना सहयोग करेगा कि एक प्रत्यक्ष क्लास से भी बेस्ट क्लास आपकी साबित होगी, और लाइव क्लास का तो कोई वही नहीं है, उससे बहुत ज्यादा गुना अच्छी साबित होगी। बस आपको मेरे साथ रहना है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, आपको कोई सूत्र नहीं, 70% मौखिक सवाल आपके लगने हैं, लेकिन आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना, समझ के आगे बढ़ना है। मैंने आपको पिछले उदाहरणों में कभी समझाया होगा कि जो मैथ है वो क्या है, एक सीधे धागे के समान है। एक लंबा धागा लीजिए, अब उसको अगर देखिए तो पूरा एक धागा एक है, लेकिन अगर उसको उलझा के एक पास डाल दीजिए फिर उसको निकालना मुश्किल है, कहाँ क्या है, लेकिन अगर वो सुलझा हुआ देखिए तो एक है। तो उसी प्रकार से मैथ एक ही तरीके से चलती है, वही आपको समझना है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। ये आपकी सेक्शन बी की पहली क्लास है। तो हमने बताया कि मानक का कॉन्सेप्ट ही सब कुछ है, और हमने आपको ये बताया कि रेशियो और फ्रैक्शन और परसेंटेज एक मानक ही हैं। तो मैंने पिछली क्लास में समझाया था और ये बताया था कि रेशियो के संदर्भ में जब मैंने बताया था कि ये भी मानक है, तो मैंने बताया ए और बी के धन में अगर अनुपात 2:5 है, तो इसका मतलब मैंने क्या बताया था, एक मानक है। मानक का मतलब एक पैमाना है, मतलब पैमाने का मतलब एक छोटे स्तर पर हिसाब दिया है, इसका 2 तो इसका 5। अब इसका अगर मैंने क्या बताया था, अनंत संभावनाएं हैं, ये तो संभावना है सरलतम। 1 गुना, ऐसा भी हो सकता है इसके पास 2 ही हो, इसके पास 5 ही हो, तो इसको कहा जाता है 1 गुना वाली संभावना। और इसके पास अगर 2 दूना आपका 4 हो, तो इसके पास कितना होगा, 5 दूनी 10। इसी प्रकार से जितना गुना इसको करोगे, 3 गुना किया तो हो गया 6, इसको 3 गुना किया तो हो गया 15। तो इसी प्रकार से जितना गुना इधर इसको अगर 10 गुना कर दें तो ये हो गया 20, तो ये हो गया 50। मैंने ये पिछले क्लास में आपको समझाया। अर्थात अनुपात जब भी आपके सामने आता है तो आपके मन में आता है कि हाँ भाई एक हिसाब दिया है, संभावनाएं तो अनंत हैं। एक को जितना गुना करते जाओगे दूसरा भी उतना गुना होता जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो आपको हम 2-3 सवाल पहले बताते हैं, उनसे हम आपको एक इसमें एंट्री करवाएंगे और आगे समझाएंगे कि और इसमें आपको सीखना क्या है। तो देखिए लिखा है, कोई धनराशि ए बी सी के बीच क्रमशः इस अनुपात में 5:6:9 इसके अनुपात में विभाजित है। किसमें, ए बी सी में, ए बी सी में विभाजित है। ए को 450 रुपए मिले, एक को 450 रुपए मिले तो कुल राशि बताइए। मैंने आपको पिछली क्लास में मानक का कांसेप्ट समझाया था। तो ये एक मानक दिया है, ये दिया है कि ए अगर 5 है तो बी कितना होगा, 6 होगा, तो सी कितना होगा, 9 होगा। तो ये मानक है। अब संभावनाएं तो अनंत हैं, ये तो 1 गुना वाला है ना मामला, कि ये 5 एक कम 5 है, 6 कम 6। अब 2 गुना अगर करेंगे तो 10, 12 एंड 18 एंड 3 गुना, तो संभावनाएं बहुत हैं। अब हमने आपको पिछले क्लास में क्या बताया था, उसको आप देख लेना जरूर, अगर नहीं देखे हैं बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो आपको बताया था एक लिंक दिया होता, लिंक मतलब वास्तविक चीज दी होती। इसमें दिया है 450 रुपए, किसको मिले, ए को। यहां इस मानक के स्तर पर जो ए को 5 मिले हैं, ये वास्तव में 450 मिले हैं। ए को कहता मतलब ए का जो 5 है इसका मतलब है 450। तो मैंने बताया था, देखो कितने गुने का मामला है, 5 9 45, 90 गुने का मामला है। तो यहां 90 गुना का मामला है। तो अब उसने क्या पूछा, उसने इसका नहीं पूछा, इसका नहीं पूछा, उसने टोटल पूछा। तो एक तो ये तरीका हो सकता है कि इसका निकालो, इसका निकालो, फिर सबका जोड़ दो। लेकिन हम ऐसा क्यों करेंगे, हम तो उत्कृष्ट तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो हम इसी स्तर पर टोटल निकालें, कितना हुआ, तो 5 6 11 20। तो यहां टोटल कितना हुआ, 20। अब हमको तो लिंक तो पता चल चुका है, 90 गुने का मामला है, तो इसका भी 90 गुने होगा। क्योंकि 90 गुना कर दीजिए तो 90 गुना होगा 1800। बात आप समझ गए होंगे, आपका 2 वाला ऑप्शन सही है। बात समझ गए। तो ये तो मैंने पिछले वीडियो में समझाया था और आप उसको समझिए, उसको 2-3 बार देखिए। अगर उसको समझ गए तो पूरी मैथ समझ जाएंगे।
तो ये मैंने बताया क्यों, इसको मैं अभी स्पष्ट करता हूं। तो इस प्रकार से बड़ी आसानी से अब इसको आप मौखिक लगा सकते थे। उसने क्या कहा, उसने कहा ए बी सी के धन में अनुपात 5, 6, 9 है। तो वहां तो एक को 450, यहां कितना 5, तो 5 और 450 मतलब इसी 5 का मतलब 450 है। आप मौखिक लगाएंगे तो इसमें देखते कितना 5, 9, 45, 90 गुने का मामला है। तो भैया ये भी 90 गुना होगा, ये भी 90 गुना होगा, लेकिन इनका मान नहीं पूछा, उसने टोटल पूछा। टोटल कितना 20, तो 20 का 90 गुना कर दो तो आपको दिखेगा 9 दूनी 18, 1800। बात समझ गए। तो ये मौखिक सवाल लगते हैं, इनमें कुछ नहीं है और ऐसे ही पूरी गणित मौखिक लगती है। कोई क्वेश्चन जटिल नहीं होता है। मैं उधर ही आ रहा हूं धीरे धीरे। अगला क्वेश्चन लिखा है 4 संख्याओं u, v, w, x का अनुपात क्रमशः 2, 7, 9, 11 है। इसका मतलब u का मान जो है वो है आपका 2, v का मान कितना है 7, एंड w का मान कितना है 9, एंड x का मान कितना है 11। भाई क्या है, मानक दिया है कि 2:7:9:11 है। तो इसका यही तो मतलब हुआ कि उसी क्रम में u का है 2, v का है 7, w का है 9, x का है 11। ये तो एक हिसाब दिया है, पैमाना दिया है, सबसे सरलतम एक गुने वाली, संभावनाएं तो अनंत हैं। अब ये कैसे पता चले कितने गुने का मामला है। ये तो 1 गुना है, 2 गुना अगर होगा तो इसका 4 होगा, इसका 14 होगा, इसका 18 होगा, इसका 22 होगा। तो ये 10 गुना भी हो सकता है, 20, 70, 90, 110। तो अब ये कैसे पता चले कि कितने गुने का मामला है। तो मैंने बताया कि अगर उसे वास्तविक मान निकलवाना है तो वो सदैव एक लिंक देगा। उसने क्या कहा, उसने कहा 45 अधिक है। ये कोई अनुपात नहीं 45 वास्तविक है। तो ये है क्या 45, वी डब्ल्यू का योग, v और w का योग, v और w का योग, इसका और इसका योग। और क्या कहा, u तथा x के योग, u तथा x के योग, vw का योग ux के योग से 45 अधिक है। अब वास्तव में जो है vw का योग u और x के योग से 45 अधिक है। तो वास्तव में तो 45 अधिक है। तो ये वास्तविक चीज तो दी है। हमने आपको क्या समझाया था पिछले क्लास में, कि हमने ये समझाया था जो वास्तव में दिया है वो चीज यहां भी संभव है। यही तो मानक के कॉन्सेप्ट की विशेषता है कि आप वही चीज इस छोटे स्तर पर निकाल लेते हो। तो भाई वहां क्या बताया कि u और v और w का योग, तो यहां इसका योग कितना है, यहां इसका योग है 16। और u तथा x के योग, u तथा x का योग कितना है, u तथा x का योग कितना है 13। अब कहा है कि इनका योग इनके योग से 45 अधिक है। हम यहां ये क्यों निकाल रहे हैं इनका योग, इनका योग, क्योंकि यही चीज वहां दी है कि इनका योग इनके योग से 45 अधिक है। तो वो तो वास्तव में 45 अधिक है, हम इस छोटे स्तर पर देखेंगे कितना अधिक है। तो ये 16, ये 13 कितना अधिक है भाई, यहां तो 3 अधिक है। मतलब ये हुआ जो चीज हम मानक के स्तर पर, जो पैमाने के स्तर पर, जो सरलतम स्तर पर सूचना दी है, उस स्तर पर जो चीज हम निकालते हैं वो आई है 3, वो वास्तव में है 45। आप समझ गए होंगे मामला कितने गुने का है, मामला 15 गुने का। मामला कितने गुने का है, मामला 15 गुने का है। तो उसने कहा u तथा x का मान बताओ। अब उसने पूछा है u प्लस x का मान बताओ। अब u प्लस x पूछा है, देखिए तो u प्लस x ये कितना है, u प्लस x कितना है, 13 तो है, आप जोड़ चुके पहले ही। तो ये 13 है। तो अब यहां तो भाई 13 है, यहां कितना है, यहां तो 13 है, लेकिन अब जो भी इधर की चीज है वो वास्तव में 15 गुनी है। आपको पता चल चुका है क्योंकि 15 गुने का यहां मामला है। तो जो भी इधर का है वो 15 गुना है। तो उसने कहा u तथा x का योग, तो u तथा x का योग कितना है 13। अब इसका आपको कितना गुना कर देना है, इसका आपको 15 गुना कर देना है। तो 15 दशमलव में 150 और 15 ते 45, तो 150 और 45 195। बात समझ गए।
कुछ नहीं है बेटा, हमने जो भी आपको बताया है, भले ही आपको इतना लगता है, लेकिन जिस दिन आप अच्छे से समझ जाएंगे, समझना कतई मुश्किल नहीं है। जिस दिन आप इसे समझ जाएंगे, मौखिक लगा देंगे, थोड़ा ध्यान रखेंगे भाई, यू वी तथा डब्ल्यू का कितना 16 और इसका कितना 13, अंतर कितना 3, उधर कितना 45, 15 गुने का मामला है। अब उसने पूछा यू तथा एक्स का योग, ये योग है 13, तो 13 को 15 गुना कर दोगे तो 13 गुना का मतलब 15 से गुणा कर दीजिए तो 195। अगर वो अभी पूछ लेता कि वी तथा डब्ल्यू का योग बताओ तो इसका इस स्तर पर 16, ये भी 15 गुना होगा। अगर वो पूछ लेता कि u का मान बताओ तो 2 का 15 गुना 30 हो जाता। तो एक साथ कुछ भी पूछ सकता है। और आपको बहुत जगह ऐसे ऐसे फेमस टीचर इतने, अगर ऐसे सवाल आते हैं तो इतने करवाते हैं। कुछ नहीं, जिस दिन आप बेटा सीख लोगे, एक साथ सब उत्तर आपको दिखेंगे। और जब आप ऐसे लगाओगे तो आपको एक फीलिंग आएगी, हाँ भाई ऐसा ही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसने कहा यू वी का वी डब्ल्यू तो आपको दिखता है 16 और उसका दिखता 13, 3, उधर कितना 45, समझ गए? 15 गुने का मतलब एक अक्षर नहीं लिखना पड़ेगा, ये बात है। तो ये सवाल मैंने दो बताए, क्यों आपको अब बताया? ये सवाल इसलिए बताया कि मैंने जो मानक का कॉन्सेप्ट आपको समझाया सेक्शन ए में, मैंने बताया था बहुत महत्वपूर्ण है, और आपको लगा कि हाँ ये अच्छा खासा सवाल भी लग गया। तो बिल्कुल मानक का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, वो हर जगह यूज होता है। इन दो क्वेश्चंस के बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 68,000 को एबीसी में 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 5/6 5/16 के अनुपात में बांटना है एबीसी में। अब एबीसी में किस अनुपात में बांटना है? इस अनुपात में बांटना है। तो सबसे बड़े तथा सबसे छोटे भाग का अंतर बताओ। मैं इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता हूं। मानक का कॉन्सेप्ट तो आपको आता है, लेकिन बहुत से जो प्रारंभिक स्तर पर बच्चे होंगे वो इस सवाल में जटिलता अनुभव करेंगे, क्योंकि उनको ये नहीं आता है कि अनुपात को खूब से वो नहीं कर पाते, बहुत अच्छे से वो नहीं कर पाते। तो अब मानक का कॉन्सेप्ट तो आता है, उसी से सवाल लगना है, मौखिक सवाल लगना है, लेकिन ये आपको आना चाहिए। तो अब अगर आप जानते हैं कि जब ऐसे अनुपात लिखा होता तो इसको सरल करके लिख दिया जाता। सरल करने का मतलब 16 सब में बना लीजिए नीचे, तो इसमें अगर 16 बनाएंगे तो 8 ऊपर हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा, इसमें 4 हो जाएगा, इसमें तो 5 ही है। मैं आपको समझा नहीं रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं। अगर आपको इसको सरल करना आता होता, मैं आगे से बताऊंगा, तो आप इसको इस रूप में देखते, और जब इस रूप में देखते तो बांटना बिल्कुल आसान था। अब टोटल रुपए कितना है? टोटल रुपए है 68,000। यहां टोटल कितना आया? 17। जो यहां 17 आया है, 8 4 12 5 17, ये वास्तव में 68,000। पूरा सवाल आपका मौखिक लगेगा, 68,000 है तो 17 चक्कू 68। कितने गुने का मामला है? 4,000 गुने का। 4,000 गुने का मामला आपको मौखिक पता चल गया। अगर आप, बहुत से बच्चे इन चीजों को जानते हैं, जो प्रारंभिक स्तर पर वो सीखें कि जब कोई अनुपात भिन्न में लिखा होता है तो उसे सरल अनुपात में बदल लिया जाता है। उसके लिए उसके एलसीएम से गुणा किया जाता है या उसके हर बराबर कर लिया जाता है, जैसे भी सोचो। तो इसमें हर बराबर किया तो 16, ये तो है ही है, इसको 16 बनाने के लिए 4 से ऊपर नीचे गुणा, इसमें 8 से ऊपर नीचे गुणा, हो गया अनुपात। अब ये अनुपात हो गया तो यहां हमने योग क्यों निकाला? क्योंकि टोटल ही दिया था 68,000 रुपए है, उसी को तो बांटा गया। तो यहां तो 17 में 68,000, 17 चक्कू 68, 4,000 गुने का मामला है। तो इस प्रकार से अब उसने कहा सबसे छोटे तथा सबसे बड़े भाग और सबसे छोटे भाग का अंतर, तो सबसे बड़ा भाग ये है और सबसे छोटा भाग ये है, इसका अंतर कितना? 4 है। अब यहां तो अंतर 4 है मानक के स्तर पर, लेकिन वास्तव में तो 4,000 गुने का मामला है। तो इसको आप 4,000 गुना कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 4 चक्कू 16,000। बात समझ रहे? 4 चक्कू 16,000, बात समझ गए? तो आपको मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से यह बताना चाहता था कि अनुपात ऐसे दिया है तो शुरुआत में लगता है कैसे लगेगा, लेकिन जब आप जान जाएंगे कि इसको सरल करके भाई तो ये लिख दिया जाएगा, तो आपके लिए सवाल सिंपल हो जाएगा। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और, रुपए 700 को एबीसी के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया, टोटल रुपए 700 है। ए बी की राशि का अनुपात ए और बी की राशि का अनुपात 2:3 है, और बी तथा सी की राशि का अनुपात 4:5 है।
तो ए बी सी में प्रत्येक की राशि, अब कितना रुपए बांटना है, टोटल रुपए बांटना है 700, इसमें ए बी और बी सी, ए बी सी 3 है। अब अगर कोई बच्चा अनुपात नहीं समझता है, तो मानक का कंसेप्ट समझता है, लेकिन अगर उसने प्रारंभिक स्तर पर अभी अनुपात नहीं सीखा है तो अब वो कैसे बांटेगा, वो तो अनुपात में तो ए बी सी 3 होने चाहिए, लेकिन तो इसको क्या करना, मिलाना है एक में, तो इसके लिए क्या होता है, इसको क्या किया जाता है, बराबर किया जाता है, क्योंकि इसका बी 3 है, इसमें बी 4 है, तो इसको बराबर करेंगे तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर आएगा, इसमें बराबर करेंगे तो इसमें 4 से गुणा, इसमें 3 से गुणा, जब 4 से करेंगे तो 12 हो जाएगा, इसमें भी 4 से होगी तो 8 हो जाएगा, इसमें 3 से करेंगे तो 12 होगा, इसमें 3 से करेंगे तो 15 हो जाएगा। बात समझ गए? बिल्कुल, जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं हम आगे बताएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है इनको सम्मिलित करना आपको आना चाहिए, और आपको सम्मिलित करना नहीं आता है अगर किसी को तो उसको जटिल लगेगा, और जिसको आता है उसको ये दिखेगा। अब ये अगर दिखता है तो यहां टोटल रुपए कितना है, एक के पास 8, बी के हिस्से में 12, सी के हिस्से में 15 है, तो एक हिसाब है, यहां टोटल 35 मैं क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि टोटल ही दिया 700, तो मामला 35 दूना 70 एंड 1 0, 20 गुने का है। तो उसने कहा प्रत्येक की राशि बताइए, तो एक की राशि हुई, इसको 20 गुना कर दो तो हुई 2 8 16, इसकी 12 दूनी 24, इसकी 15 दूनी 30, बी वाला ऑप्शन सही। बात आप समझ गए होंगे। अब हम आपको बताते हैं मेरा बताने का उद्देश्य क्या था। मैं आपको यह बता रहा हूं कि आपका पूरा रेशियो मानक के हिसाब से ही चलता है, क्योंकि रेशियो एक मानक है, लेकिन आपको रेशियो की प्रारंभिक जानकारी होनी चाहिए। जैसे अगर मैं कहूं कि 2 कुर्सी, एक कुर्सी का मूल्य अगर 200 रुपए है तो 8 कुर्सी का मूल्य बताओ, तो आप क्या करते हैं, इसकी गुणा कर देते हैं। तो ये तो गुणा का यूज है, लेकिन इसके पहले आप क्या सीखते हैं, गुणा सीखते हैं। आप गुणा करना तो सीख लीजिए। तो इस प्रकार से आप मानक का कॉन्सेप्ट तो यूज उसमें करेंगे, लेकिन जब अनुपात की आप छोटी छोटी बातें सीख लेंगे उसके बाद ही 100% क्वेश्चन आप लगा सकेंगे। तो अब हम मूल रूप से इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, इसकी बिल्कुल प्रारंभिक स्थिति से स्टार्ट करते हैं, और एक एक चीज आपको इसकी समझाएंगे। आपके क्वेश्चन हो गए, मैंने समझा दिया, तो अच्छे क्वेश्चन थे, लेकिन इसके माध्यम से मैंने आपको यह भी बताने का प्रयास किया कि आपको मानक का कॉन्सेप्ट तो लगेगा, लेकिन आपको अनुपात की जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं, अनुपात के चैप्टर को। तो सबसे पहले मैं बता दूं समानुपात पर आधारित प्रश्न, और ऐसा भी होता है छोटे छोटे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो उसके लिए भी ये जरूरी है। तो अनुपात का एक बार फिर से समझ लीजिए, मैंने बताया है अनुपात का मतलब होता है अगर लिखा कहीं 3:5, तो जब भी आपके सामने 3:5 अनुपात आया तो इसका मतलब है कि एक ये प्रारंभिक 1 गुना वाली संभावना, 3 1 कम 3 5 1 कम 5 वाली है। अब इसके बाद वाली 2 गुना वाली, 3 गुना वाली, 4 गुना वाली, 10 गुना वाली अनंत संभावनाएं हैं। तो वो सब अनुपात एक ही है, चाहे आप लिखो 3:5 और चाहे लिखो इसका 2 गुना करो 6, इसका 2 गुना करो 10, तो ये भी अनुपात 3:5 है, क्योंकि 2 से काटोगे तो 3:5 ही आएगा। तो इस प्रकार से बहुत से ऐसे 30 लिखो, इसको 50 लिखो, तब भी यही अनुपात है। तो इस प्रकार से ये समान अनुपात कहलाते हैं। तो चाहे जो 2 ले लो या 3 ले लो, ये सब क्या कहलाते हैं, समान अनुपात कहलाते हैं। तो समानुपात पर आधारित प्रश्न हम करते हैं। समानुपात का निशान क्या होता है, ये ऐसे होता है समानुपात का निशान। फिर आपका क्वेश्चन है 21 रेशियो ऐसे। अब इसको सोचिए, इस समानुपात का मतलब होता है ये अनुपात इस अनुपात के बराबर है। तो एक तो फंडा ये कि जितना इसका ये गुना होगा वैसा ही संबंध इसका इससे होगा। तो इसका अगर आप देखते हैं 3 7 21, तो 5 7 35। बात समझ रहे भाई? ये हम कहां लिखते थे, हम ये नीचे लिखते थे अनंत संभावनाओं में से वो 7 गुनी वाली है। तो 3:5, तो इसको बिल्कुल 7 गुना करते तो 21 आता, और इसको क्या करते 35 आता। अब इसमें कैसे लिखा गया, समानुपात करके ऐसे लिखा गया। तो ये बहुत आसान है, आप समानुपात की जगह पर बराबर का निशान भी उपयोग कर सकते हो। तो बात समझ के, तो कितना आएगा 35। बड़ा आसान है, लेकिन ये बताना आवश्यक है क्योंकि छोटी छोटी जानकारी आपको होनी चाहिए।
अब अगला सवाल है 1.2 अनुपात अनुपात आपका 3.5 समानुपात रेशियो क्वेश्चन मार्क 40। अब आपको मैंने क्या बताया, इसका जो इससे संबंध होगा वही इसका इससे संबंध होगा। अब इसमें ये तो दिया नहीं तो संबंध तो इसका निकाला जाएगा। अब ये आपके बेस पर रहेगा कि आप कितना जानते हैं पहले से। बहुत बच्चे इसको ऐसे ही मौखिक लगा देंगे। कैसे? 7.5 है, आपका 3.5 है, 3.5 का दूना कितना होता है? 7 होता है, और 7 का दूना 14 होता है। तो यानी कि इसका ये 4 गुना है। 3.5 दूनी 7, 7 दूनी 14, यानी कि इसका 4 गुना है। तो अगर इसका ये 4 गुना है तो इसका ये भी 4 गुना होगा। तो 12 चौक 48, तो कितना आएगा? 4.8। यही आपका उत्तर होगा। हो गया। तो इस प्रकार से आप आसानी से लगा सकते हो। और जिन बच्चों को ये चीज न समझ में आए उनके लिए बताते हैं। समझो जरा, जब ऐसे क्वेश्चन दिया हो तो मैंने बताया इसको आप बराबर के रूप में भी समझ सकते हो। तो अब क्या होता है, और अनुपात का मतलब आप बहुत पहले से जानते होंगे कि इसको हम भिन्न में भी ऐसे लिख देते हैं। अब इधर इसकी जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पर एक्स मान लीजिए, तो ऐसे लिख सकते हैं। सदैव आप ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको वैसे न समझ में आए तो आप ऐसे लिख लीजिए, इसको बटे में लिख दीजिए, इसको बटे में लिख दीजिए, जो समानुपात वाला निशान है उसकी जगह पर बराबर लगा दीजिए। अब आप हल कर लीजिए इसको आप 7 दूनी 14, 7 बचे 35, और इसको हल कीजिए तो 12 दूनी 24, तो x बराबर आएगा 24 बटे 5। तो इसको आएगा, इसको 24 बटे 5, तो इसको जब आप करेंगे तो 4.8 आएगा ना। इसको 10 बनाएंगे तो 48 बन जाएगा, 4.8 हो गया। तो इस प्रकार से बड़ी आसानी से आपका सवाल लग जाएगा। तो आपको ऐसे वैसे वही अच्छा है, वही मौखिक लगेगा, लेकिन अगर आपको लगे तो आप भिन्न में लिख सकते हैं, बटे में लिख सकते हैं। इसी प्रकार से कुछ और सवाल देख लीजिए। आपका कितना 4.5 एंड क्वेश्चन मार्क एंड 9 एंड इसमें है रेशियो 2.6। अब इसको समझो जरा। हमने बताया जो इसमें संबंध होगा वही संबंध इसमें होगा। अब ये इसका 2 गुना हो गया। अब सोचो जरा, इधर जो था उसका ये 2 गुना है, इधर जो था उसका ये 2 गुना है, तो यहां जो होगा उसका वो 2 गुना होगा। तो यहां कितना होगा? यहां होगा 1.3, क्योंकि 13 दूनी 26 पॉइंट इसमें, या 1.3 का दुगना 2.6। बात समझ गए? तो इस प्रकार से बड़ी आसानी से आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन मार्क रेशियो 9 एंड समानुपात 1:4.5। अब इसमें आप सोचिए क्या मामला है। अब इसमें उल्टा चला, देखिए जो संबंध है वही रहेगा। आप ये भी कह सकते हो कि इसका ये आधा हो गया है, तो जो यहां होगा उसका ये आधा हो जाएगा, तो अर्थात यहां 2 होगा। बात समझ गए? जो यहां है उसका इधर आधा कर दिया गया, तो इसके साथ भी उतना ही गुना, तो आधा कर दिया गया, तो इसका भी आधा कर दिया जाएगा। तो यहां कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, तभी तो उसका आधा 1 आएगा। बात समझ गए? इसको उल्टा भी लगा सकते हो। कैसे? अगर यहां 4.5 है तो इसका 2 गुना हो गया 9, तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा? इसका भी 2 गुना कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो आप कैसे भी लगाएंगे सवाल लगेगा, उत्तर आएगा। और ये सब मौखिक चीजें हो जाती है, ये छोटी छोटी परीक्षाओं में पूछ भी लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 1.5 अनुपात 2.3 समानुपात रेशियो 4.6। अब इसमें देखो क्या मामला है। इसमें ये और ये दिया है, इसका ये 2 गुना हो गया। तो इधर जितना है उसका भाई 2 गुना हो जाएगा, तो इसका 1.5 का 2 गुना 3 ही तो होता। चाहे 3 ऐसे लिखो चाहे खाली 3 लिख दो, हो गया। तो बड़ी आसानी से इसका जैसे ये 2 गुना होगा वैसे इसका इधर 2 गुना होगा। और आप सभी सवाल भिन्न में करके लगा सकते हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है, ऐसे तो मौखिक लग जाते हैं। अगला सवाल है आपका 7.1 ऐसे
14.2, 2.8। जटिल से जटिल मैं सवाल आपका लगवाऊंगा। एसएससी सीजीएल में आए हुए सभी क्वेश्चंस करवाऊंगा आखिरी तक, लेकिन आपको समझाना जरूरी है, क्योंकि मौखिक सवाल आप तभी लगा पाएंगे जब छोटी छोटी बातें आपकी बिल्कुल स्पष्ट होंगी। अब इसका ये 2 गुना है 2 गुना, 7 का दूना 14, 0.1 का दूना तो हो गया। अब इसका ये 2 गुना होना चाहिए, तो यहाँ कितना होना चाहिए? 1.4, क्योंकि 14 दूनी 28, उस हिसाब से क्या समझ लीजिए, हो गया। तो यहाँ कितना होना चाहिए? 1.4। तो इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन लगा सकते हैं। देखिए, जब आप सीख जाएंगे तो मैं एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन लगवाऊंगा, लेकिन उसके पहले जो मैं अभी क्वेश्चन आपको लगवा रहा हूं, तो उसमें मैं एसडी यादव से ज़्यादा क्वेश्चन लगवा रहा हूं। उसका कारण है कि इसमें एक जैसे क्वेश्चन एक पास मिल जाते हैं, तो इसलिए मैं इसको लगवा रहा हूं। आप भी उसी से लगाइए। आपको इसकी पीडीएफ इस क्लास की आपको माय स्टूडेंट्स जो आपका टेलीग्राम है उस पर मिल जाएगी। आप उसको ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम चैनल, उस पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। यदि ए बी बी सी एक्स और सी स्क्वायर एक जैसे अनुपात में हो और उनमें कोई भी शून्य नहीं है, तो x का मान, यदि ए बी एंड बी सी एंड एक्स एंड सी स्क्वायर एक जैसे अनुपात में है और उनमें कोई भी शून्य नहीं, बिल्कुल शून्य होगा तो ये सिस्टम नहीं बनेगा अनुपात वाला, तो इसीलिए उन्होंने ज्यादा स्पष्टीकरण दिया है। तो x का मान बताइए। एक जैसे अनुपात का मतलब, जब 4 कोई टर्म होते हैं तो एक जैसे अनुपात का मतलब होता है कि ये अनुपात बराबर होगा। तो ये अनुपात कहते हैं, ये अनुपात बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ। बात समझ रहा है? हमने बताया, अब इसमें गुना तो दिखता नहीं है ऐसे, क्योंकि इसमें तो ए बी बटे बी सी आप भिन्न में बिल्कुल लिख सकते हो, और इसमें x बटे सी स्क्वायर। अब तो आपको सरलता होने लगी होगी। बी बी कट गया, सी सी कटा, एक सी कट गया, तो x बराबर कितना आया? ए सी। आपका सवाल लग गया। तो x की जगह पर क्या होना चाहिए? ए सी। बात समझ गए? बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने भिन्न में तुरंत लिख लिया। अगला क्वेश्चन है 1.2 एसडी यादव बुक से है, उसके एक्सरसाइज का 3.9 समानुपात 2:x लिखते हैं, वहां क्वेश्चन मार्क लगा है। बाहर से भी क्वेश्चन आपको करवाते हैं, इससे भी करवा देते हैं। अब इसमें सोचिए क्या होगा। अब इसको आपको लगा रहे हैं, अगर आपकी समझ में बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है कितने गुने का मामला क्या, तो हमने क्या बताया? 1.2 भिन्न में लिख लीजिए, 3.9 2/x। इसे आप सॉल्व करेंगे, आपका आसानी से उत्तर आ जाएगा। तो 2 1 कम 2, 2 छंग 12 और 3 दूनी 6, 3 13, तो x बराबर आया 6.5, क्योंकि इसको उल्टा करेंगे तो आएगा 13/2, 13/2 तो मतलब 13 का आधा कितना? 6.5। बात समझ गए? अगला क्वेश्चन है 5:8 समानुपात 150:x। अब इसमें क्या है? इसमें तो ऐसे दिखता है 5 3 15, कितना? 30 गुना हो गया, तो ए भी 30 गुना हो जाएगा, तो 8 3 24, कितना आएगा? 240। बात समझ गया? बिल्कुल। इसका ये कितना होगा? 30 गुना, 5 3 15 और 1 0, 30 गुना, तो इसका भी 30 गुना कीजिए, आ जाएगा। ठीक। अगला सवाल बहुत आसान है, इसको छोड़ते हैं। अब एक सवाल जैसे, अब इसको जरा सोचें कि √2, इसको सिर्फ उस एक रीजन से ही बता रहे हैं, √3, ठीक, रेशियो √6x, ठीक। तो x का मान क्या होगा? अब सोचिए जरा, ये आपको सवाल लगाना है। अब किसी बच्चे को अगर वर्गमूल या ये करड़ी ठीक से सब नहीं आता है, तो उसको ये सवाल नहीं लगे तो उसको हतोत्साहित नहीं होना है, धीरे धीरे सब आएगा। एक साथ कोई ऐसा घोल थोड़ा है एक साथ सब पिला दिया जाए, नहीं, आपको धीरे धीरे सब आएगा। जैसे ये आज आसान लगने लगा अनुपात, वैसे ये भी आप, तो इसको आपको कैसे हल करना है? आप सोचें इसका ये कितना गुना है। √2 में अगर √3 से गुणा करो तो √6 हो जाएगा। तो इसमें भी भैया √3 से ही गुणा किया गया होगा, तो √3 से जब इसकी गुणा करेंगे तो आएगा √3, और जब √3 की होगी तो आएगा 3,
तो आपका ये उत्तर आ जाएगा √3 + 3। हो गया, मौखिक तो हो गया। तो आप जब सीख जाएंगे तो बिल्कुल आसान रहेगा। अब इसमें थोड़ा सा करड़ी का ज्ञान होना चाहिए, वर्गमूल का ज्ञान होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका भाई √2, अब यहाँ √6 होगा तो √3 गुना हो, क्योंकि आपको पता है जब √2 और √3 की गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, √6 हो जाता है। तो इस प्रकार से ये √3 गुना है तो इसको भी √3 गुना करना है। अब क्या कि इसको √3 से गुणा कर दिया तो इसकी पहले इससे गुणा की तो √3 आ गया। अब √3 की गुणा होगी तो 3 आ जाएगा, तो इसकी जगह पर क्या आएगा, ये आएगा। तो इस प्रकार से आपको किसी भी सवाल से डरना नहीं है। आप सीखिए, धीरे धीरे सभी चीजें सीख जाएंगे और मैं कहता हूं सब कुछ मौखिक होगा। अब A/B/C बराबर 1 अनुपात √3/2। यदि C बराबर 4, अब इसमें कहा है यदि C का मान कितना है, यदि C का मान 4 है तो भैया B का मान बताओ। अब इसमें जरा सोचो, C का मान 4 है, कितना, मैंने आपको मानक का कांसेप्ट समझाया, उसी से मौखिक सवाल लगेगा। A/B/C का अनुपात इतना है, अब कहा भैया C का 4 है तो B का मान बताओ। A का भी पूछ सकता था। तो आप सोचिए भाई, A/B/C का ये अनुपात दिया, मतलब ये प्रथम संभावना दी है, ये 1 है, ये √3, ये 2 है। ये 1 गुना वाला मामला है। 2 गुना वाला होता तो इसको 2 √3, इसको 4, ऐसे तो करते। ऐसे अनंत संभावना है इसमें भी। अब इसमें कह दिया C का मान 4 है, यानी कि जो यहां 2 था ये वास्तव में तो 4 है, यानी कि 2 गुने का मामला है। अब इसमें जिसका भी मान पूछेगा उसका आप 2 गुना कर दोगे। उसने पूछा है B का मान, तो √3 को 2 गुना कर दोगे तो आएगा 2√3। बात समझ गए? तो इस प्रकार से बड़ी आसानी से आपके क्वेश्चन लग जाएंगे, कुछ नहीं है। मैंने आज आपको अनुपात चैप्टर में अनुपात के बारे में ये सब बताया और मैंने स्टार्ट आज कर दिया है, प्रारंभिक जानकारी मैंने दी। और जो मैंने पहले क्वेश्चन बताए उससे मैंने आपको यही बताने का प्रयास किया, मानक का कॉन्सेप्ट आपका बेशक काम करता है, वो तो ब्रह्मास्त्र ही है मैथ का, वो तो काम करता ही है, लेकिन उसके लिए आपको छोटे छोटे नॉलेज की जरूरत होती है, तो उसको आपको सीखना जरूरी है। आप अच्छे से मेहनत कीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूं अगर आप मुझसे गंभीरतापूर्वक जुड़े रहे तो मैथ के उस स्तर को प्राप्त आप करेंगे जिस पे आपने खुद कल्पना नहीं की होगी। मैथ सबसे सरल विषय है, ये आप मान लीजिए। बस जरूरत इसकी है इसको सही ढंग से देखने की, जिसकी आज तक कमी रही है। किसी एक कॉन्सेप्ट में पूरी मैथ को नहीं बांधा गया है, तो यही हमारी सबसे बड़ी कमी है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, और जो अच्छे बच्चे हैं, जो गंभीर हैं, जो अच्छे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं आप सब के लिए मेहनत करता हूँ, तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का भला हो जाए उतना ही अच्छा है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।